करीम से मोहब्बत की मिसाल जैसी सहाबा ने दी वैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम भी हुजूर से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मगर जैसा इश्क जैसी मोहब्बत सहाबा ने की ना, उसके मुकाबले में हमारी मोहब्बत कुछ भी नहीं है। सहाबा ने अपने माल भी कुर्बान किए, जानें भी कुर्बान की, औलादें भी कुर्बान की। और सहाबा में जैसा इश्क हुजूर से, जैसी मोहब्बत हुजूर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने की, वैसी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। ऐसा इश्क किया सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर से कि इश्क करने का हक अदा कर दिया। वैसा इश्क किया जैसा करने का हक था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब भी इस्लाम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़रूरत पेश आई, सिद्दीक अकबर ने अपना माल, जान, औलाद सब कुछ पेश कर दिया। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने मौला अली का नाम लिया है आपकी ज़ुबान से, सुभान अल्लाह की आवाज़ में। एक दफ़ा फिर कहें मोहब्बत के साथ, क्योंकि मौला अली वो हैं कि जिनका नाम सुनकर मोमिन का चेहरा खिल उठता है, मोमिन के चेहरे पर रौनक आ जाती है। कौन मौला अली? हसनैन करीमैन के बाबा, फातिमा के सर का ताज, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, बाबे मदीनातुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज़े मुस्तफ़ा, दम साज़े मुस्तफ़ा, मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा। वो मौला अली, हाय 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 हाय। मौला अली फरमाते हैं अपने सहाबा से, अपने साथियों से, मौला अली फरमाते हैं बताओ सबसे बहादुर कौन है? सबसे बहादुर कौन? लोगों ने अर्ज की या अली आप। मौला अली फरमाते मैं तो नहीं, मैं तो अपने बराबरी वाले से लड़ता हूं। लोग कहने लगे या अली आप बहादुर नहीं तो फिर कौन? आप तो वो हैं जिन्हें हुजूर ने शेरे खुदा कहा, जिनके हाथ में जुल्फकार है। आप बहादुर नहीं तो फिर कौन? मौला अली पता है क्या फरमाते हैं? मौला अली फरमाते तुम सब मुझे बहादुर कहते हो, अगर मुझसे पूछो कौन बहादुर है तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। सबसे ज्यादा बहादुर सिद्दीक अकबर। लोगों ने अर्ज की या अली कैसे? मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं मुझे आज भी याद है जब हुजूर दीन की तबलीग किया करते थे, कफार नंगी तलवारें लेकर हुजूर की तरफ बढ़ा करते थे ताकि हुजूर को शहीद किया जाए, तो हम में से कोई आगे ना बढ़ता था। मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हमने देखा बगैर हाथ में कुछ लिए, खाली हाथ हुजूर के सामने खड़े हो जाया करते और कहा करते कि हुजूर तक पहुंचने से पहले अबू बकर की लाश से गुजरना पड़ेगा। हाथ में कुछ भी ना होता, खाली हाथ, बाजू फैलाकर हुजूर के सामने खड़े हो जाते और फरमाते हुजूर तक पहुंचने से पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। मौला अली फरमाते मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक कि जिसने ना जान देखी, ना माल देखा, ना औलाद देखी, सब कुछ हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया सैयदना अबू बकर सिद्दीक कफार हुजूर की तरफ बड़े, नंगी तलवारें लेकर आपको शहीद किया जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे आगे और कफार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा कि आपका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। और तारीख में आता है सुबह से लेकर शाम तक आप बेहोश रहे। और सहाबा कहते हैं इस वाक़े के बाद हमें नहीं उम्मीद थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिंदा बचेंगे या नहीं। इतना कफार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मारा। जब आपको होश आया, आंखें खुली, अपनी फिक्र नहीं, जुबान से पहला जुमला आपने ये निकाला बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं, मेरे हुजूर का बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। पूछते रहे
जब जवाब ये मिला कि हुजूर सही सलामत हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते फिर मेरे दिल को करार आया, मेरे दिल को चैन आया। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है हुजूर से, ये हुजूर से मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। और हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, ये भी ज़रा समात फरमाए। एक दफ़ा मेरे हुजूर ने फरमाया कि हर रोज़ ना मिला करो, एक दिन छोड़कर एक दिन मुलाकात किया करो। सहाबा से फरमाया कि रोज़ मुलाकात करने से ना मोहब्बत कम हो जाती है, एक दिन छोड़कर एक दिन मुलाकात किया करो, रोज़ ना मिला करो। ये बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुंची ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपनी खेतों में चले गए। जब अगला दिन आया, हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। ज़ोहर की नमाज पढ़ी, वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। असर की नमाज पढ़ी, वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। अब सहाबा हुजूर का दीदार न करें तो तड़प ना जाएं हैं। चंद सहाबा फरमाते हैं कि हम ना हुजूर के घर के बाहर दूर खड़े हो गए कि कभी तो हुजूर अपने दरवाजे की चादर को हटाएंगे, हम नूरानी चेहरे का दीदार करेंगे, हम इस सोने मुखड़े का दीदार करेंगे। सहाबा फरमाते हमारी फिर ख्वाहिश पूरी हुई। असर की नमाज के बाद जब शाम हुई ना, रावी कहता हुजूर अपने सहन में चक्कर लगा रहे थे, कभी एक कोने से दूसरे कोने, कभी दूसरे कोने से पहले कोने, चक्कर लगा रहे इस अंदाज में जैसे किसी का इंतजार हो। और रावी कहता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने खेतों में इसी तरह चक्कर लगा रहे, कभी एक आड़ से दूसरी आड़, कभी पहली आड़ से दूसरी आड़, कभी दूसरी आड़ से पहली आड़, चक्कर लगा रहे हैं खेतों में इस तरह कि जैसे किसी का इंतजार हो। अल्लाह। सहाबा फरमाते हमारी ख्वाहिश पूरी हुई। असर के बाद हुजूर ने अपने दरवाजे का पर्दा हटाया, अपना नूरानी चेहरा सामने फरमाया, तो सहाबा फरमाते हमने हुजूर के नूरानी चेहरे को देखा तो हमारे दिलों को करार आया। हाय हाय हाय। हुजूर ने अपना दीदार करवाया और अपने मुबारक लबों को हिलाया, मुबारक नूरानी लबों को हिलाया, जिसके मुतालिक मेरे आला हज़रत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हुजूर ने अपने मुबारक लब हिलाए और फरमाया मेरे सहाबा मेरे अबू बकर को नहीं देखा, मेरे अबू बकर को कहीं नहीं देखा। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा है, वो अपनी खेतों में थे। हुजूर ने फरमाया ज़रा बुला कर तो लाओ ना, ज़रा बुला कर तो लाओ। एक सहाबी भागते हुए जाते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुला कर लाते हैं, आवाज़ देते हैं या सैयदी आपको हुजूर बुला रहे हैं, आपको हुजूर ने याद फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना तो भागते हुए हुजूर के घर की तरफ बढ़े। जब घर के दरवाजे के पास पहुँचे, दस्तक दी, पूछा कौन? या रसूलल्लाह अबू बकर। फरमाया अंदर आ जाओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं अंदर दाखिल हुआ हुजूर ने मुझसे रुख फेर लिया। ये भी मोहब्बत का एक अंदाज़ होता है ना, मोहब्बत में ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ होता है कि महबूब से मोहब्बत में नाराज़ हो जाना। हुजूर ने मोहब्बत में अपना रुख फेर लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ऐसे रुख ना फेरे, अगर आपने रुख फेर लिया तो रब की रहमत भी फिर जाएगी, फिर मैं किस तरफ जाऊँगा। या रसूलल्लाह मुझसे रुख ना फेरें, कोई गलती हुई या बताएं, मैं उसका इज़ाला करूँगा। मेरे करीम लजपाल ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हुजूर की आंखों में आंसू थे, हुजूर की आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सुबह से शाम हो गई, एक बार भी मिलने नहीं आए, सुबह से शाम हो गई, एक बार भी तुम्हारा दिल ना किया कि मिलने आऊँ। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ही फरमान था कि एक दिन छोड़कर एक दिन मिला करो, रोज़ ना मिला करो। मेरे करीम लजपाल के अल्फाज सुने। मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि अबू बकर ये तो औरों के लिए था, तेरे लिए तो नहीं था ना, तेरे लिए तो नहीं था, तू तो मेरा रफ़ीक है, मैं तो सुबह से शाम तक तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब अबू बकर आएगा, उससे मुलाकात होगी। ये मोहब्बत है हुजूर के अबू बकर सिद्दीक के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन ख़त्ताब की थोड़ी सख्त कलामी होगी। उमर बिन ख़त्ताब थोड़े सख्त ज़ुबान के थे ना, तो आपने कोई सख्त जुमले कह दिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खामोशी के साथ घर की तरफ चल पड़े।
घर में रोते रहे। घर के बाद फिर हुजूर के दर पर चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के दर पर हुजूर के सामने बैठे हैं। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते मुझे बाद में ख्याल आया कि मैंने जो है ना गलत किया है, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मैंने नीयत की जाऊँ अबू बकर सिद्दीक से माफ़ी मांगूँ। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते जब मैं अबू बकर सिद्दीक के घर पहुँचा तो पता चला घर में नहीं है। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते मैं डर गया, मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं समझ गया कि अबू बकर घर पर नहीं है तो अबू बकर का दूसरा हुजूर का दर है, अगर घर पे ना मिले तो फिर हुजूर के दर पर मिलेंगे। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ मैंने देखा हुजूर भी बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, दोनों के सर झुके हुए हैं। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते जब मैं गया ना उनके पास, खड़ा हो गया। ना अबू बकर सिद्दीक ने बात की ना हुजूर ने बात की। मैंने सलाम दिया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, इसके अलावा कोई बात ना हुई। मैं खड़ा हो गया खामोशी के साथ, कोई बात ना चली। चूँकि महबूबों की जो नाराज़गी होती है ना वो भी बड़ी चुभती है, बड़ी तकलीफ़ देती है। महबूब बात करना छोड़ दें बड़ी तकलीफ़ होती है। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते जब कोई बात ना चली मैंने खुद ही बात शुरू की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं माफ़ी मांगने गया था अबू बकर के घर, मगर अबू बकर सिद्दीक आपके पास आ गए। या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म करें मैं अबू बकर सिद्दीक के पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं हुजूर ने अपना सर उठाया। जब सर उठाया ना तो अबू बकर आका करीम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी, रो रहे थे हुजूर। हुजूर ने फरमाया उमर तुम मेरे लिए मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे? ये ना फरमाया कि अबू बकर की गलती नहीं, फरमाया तुम मेरे लिए मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मुझे हुक्म करें तो मैं अबू बकर सिद्दीक के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा कलाम नहीं करना चाहिए था। या रसूल अल्लाह आइंदा मैं तौबा करता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक से कभी सख्त कलामी नहीं करूँगा। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर तुम्हें पता नहीं है अबू बकर वो है जब सब ने मुझे छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ ना दिया, तो अबू बकर वो है कि जिसने मेरे कदम के साथ कदम मिलाया, जिसने हर लम्हे में मेरा साथ दिया, हर मंजिल पर मेरा साथ दिया, मेरे साथ चला, कफार के सामने बाजू फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो जाया करता था। तुम मेरे लिए मेरे अबू बकर को नहीं माफ़ कर सकते? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैं उस दिन समझ गया कि हुजूर की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए, महबूब की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते उसके बाद मैंने कभी अबू बकर के साथ कभी सख्त कलामी नहीं की, कभी ज़ुबान सख्त इस्तेमाल ना की अबू बकर सिद्दीक, चूँकि मैं उस वक्त समझ गया कि महबूब की रज़ा इसी में है कि अबू बकर को राज़ी रखा जाए। मुसलमानों ज़रा तवज्जो करो ना कि जलीलुल कदर सहाबी उमर बिन ख़त्ताब अबू बकर सिद्दीक के सामने सख्त कलामी कर दें तो हुजूर नाराज़गी का इज़हार फरमाएं, हुजूर रो पड़ें, तो आज के जो बदबख्त अबू बकर सिद्दीक पर ज़ुबान दराज़ी करते हैं, आज के जो बदबख्त अबू बकर सिद्दीक पर तरह तरह के अल्फाज कसते हैं, ज़रा सोचें हुजूर को कितनी तकलीफ़ होती होगी। जिस उम्मत के लिए हुजूर ने या जिस उम्मत के लिए हुजूर ने रो रो कर दुआएं मांगी कि रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, आज यही उम्मत जब अबू बकर सिद्दीक पर ज़ुबान दराजी करती होगी तो हुजूर को कितनी तकलीफ़ होती होगी। अल्लाह निफ्ज़ो नाबूद करे ऐसे लोगों को जो हुजूर के सहाबा पर ज़ुबान दराजी करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 3 ख्वाहिशात हैं, मेरी ज़िंदगी की 3 ख्वाहिशात हैं, बस आखिरी बात। आप फरमाते मेरी पहली ख्वाहिश ये है अन नज़्रु इलैका, या रसूल अल्लाह आप मेरे सामने हो, मैं हर वक्त आपको देखता रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है कि हर वक्त मैं आपको देखता रहूं। और ये ख्वाहिश रब ने अबू बकर सिद्दीक की गारे सोर में पूरी की।
हैं जी। जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ हैं। जब गारे सोर की पहाड़ी के पास पहुंचे ना, ये गारे सोर पहाड़ी की एक चोटी पर गार है। तो जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए साथ अबू बकर सिद्दीक, तवील सफ़र था, लंबी चढ़ाई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र बड़ा तवील है, चढ़ाई बड़ी लंबी है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे कंधों पर सवार हो जाए। हुजूर अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सवार हुए। हुजूर के मुबारक कदमैन शरीफैन अबू बकर सिद्दीक के सीने पर। अबू बकर सिद्दीक कभी एक पाँव को चूमे, कभी दूसरे पाँव को चूमे। और अबू बकर सिद्दीक फरमाते, इतना लंबा सफ़र, इतनी लंबी चढ़ाई कब ख़त्म होगी पता ही ना चला। मैं हुजूर के कदमों को चूमता रहा, सफ़र कब तय हो गया पता ही ना चला। जब गारे सोर पहुँची, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मैं अंदर जाऊँ, सफाई करके आता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। अबू बकर सिद्दीक गारे सोर में जाते हैं, गारे सोर की सफाई करते हैं। जितने सुराख थे सब में कपड़ा डाल देते हैं। एक सुराख बच जाता है, अबू बकर सिद्दीक वहाँ पर अपनी एड़ी को रख लेते हैं। मैं मुख्तसर सा खुलासा बयान कर रहा हूँ। अपनी एड़ी को रख लेते हैं और करीम लजपाल से अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ ले आइए। मेरे करीम लजपाल गारे सोर में आते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख कर सो जाते हैं। हाय हाय हाय। वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक की यह ख्वाहिश रब ने पूरी की। हुजूर का सर अनवर अबू बकर की गोद में, और अबू बकर टिकटिकी बांध कर हुजूर के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। टिकटिकी बांध कर, जी भर कर बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हुजूर के चेहरे को देखकर कह रहे होंगे, वो सोनिया करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, आका करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, आका करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आय हाय हाय। और अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ हुजूर पर जान दे दी थी। जिस सुराख पर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी रखी थी, उसी सुराख में एक सांप भी था, काला नाग, जिसने अबू बकर सिद्दीक को डसा। अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया सांप ने डसा है, और अबू बकर सिद्दीक को यह पता था कि अगर सांप का जहर जिस्म में फैल गया तो मुझे मौत भी हो सकती है, मैं शहीद भी हो सकता हूँ। अबू बकर सिद्दीक को पता, फिर भी ना एड़ी उठाई, ना जरा से हिले, कहीं मेरे महबूब की नींद में खलल ना आ जाए। पता था कि मेरा पाँव मौत के मुंह में है, फिर भी एड़ी को ना हटाया, अपनी जान हुजूर पर दे दी। और सांप ने एक मरतबा भी ना डसा, बार बार डसा, बार बार, मगर अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी को ना हटाया। मगर जब जहर ने जिस्म में गर्दिश की ना, अबू बकर सिद्दीक की मुबारक आंखों से एक मुबारक आंसू हुजूर के मुबारक रुखसार पर गिरा। हुजूर की आंख खुल गई। फरमाया, अबू बकर तुम्हारी आंखों में आंसू? या रसूलल्लाह सांप ने डस लिया। किधर? या रसूलल्लाह एड़ी पर। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हुजूर ने अपना लवाबे दहन अपनी उंगली पर लगाया, मेरी एड़ी पर लगाया, तो दर्द इस तरह गायब हो गया जैसे कभी सांप ने डसा ही ना हो। आए हाय। यहाँ पर दो बातें मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। गारे सौर में एक काला नाग अबू बकर सिद्दीक को डसता रहा, डसता रहा, डसता रहा, मगर अबू बकर सिद्दीक का कुछ बिगाड़ ना सका। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आज के जो काले नाग हैं वो भी अबू बकर सिद्दीक पर जितनी मर्जी जुबान दराजी कर लें, वो अबू बकर सिद्दीक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कल का नाग भी अबू बकर का कुछ बिगाड़ ना सका, आज के नाग भी अबू बकर का कुछ बिगाड़ ना सकेंगे। और दूसरी बात, कल का नाग भी अबू बकर की एड़ी के नीचे था, आज के नाग भी अबू बकर की एड़ी के नीचे है। कल के नाग को भी अबू बकर ने एड़ी के नीचे दबा कर रखा, और आज के नाग भी अबू बकर की एड़ी के नीचे दबे हुए हैं। आए हाय, जिन्हें समझ आई है मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। कल का नाग भी अबू बकर का कुछ बिगाड़ ना सका, आज के नाग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? कि कल भी अबू बकर के सिद्दीक साथ अल्लाह और उसका रसूल था, आज भी अबू बकर सिद्दीक के साथ अल्लाह और उसका रसूल है। आए हाय। वहाँ गारे सौर में जो 3 दिन और 3 रातें गुजारी, वहाँ पर रब ने अबू बकर सिद्दीक की ख्वाहिश को पूरा किया। अन्नज़्रु इलैका
करीम लजपाल सामने थे, हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक ने जी भर कर हुजूर का दीदार किया। और ऐसे 3 दिन और 3 रातें गुजारी कि उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अबू बकर मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लो, बस वो गारे सोर की 1 रात और 1 दिन की नेकी मुझे अता कर दो। आए हाय हाय। दूसरा फरमाते अबू बकर सिद्दीक कि मेरी ख्वाहिश है इन निफाक माल अलैका, कि रब मुझे माल देता रहे या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान करता रहूँ। और ये ख्वाहिश भी रब ने अबू बकर सिद्दीक की पूरी की कि जब भी दीन को अबू बकर सिद्दीक की ज़रूरत पेश आई, अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल जान औलाद सब कुछ पेश कर दिया, सब कुछ पेश कर दिया। और सब कुछ पेश करने के बाद भी अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जहां भी तुम्हारी है। हाय हाय हाय, सब कुछ। इसीलिए तो मेरे करीम लजपाल ने फरमाया ना कि किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा न दिया जितना अबू बकर के माल ने नफ़ा अता किया। मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि सब के एहसान के बदले मैंने झुका दिए, मगर अबू बकर सिद्दीक वो है कि जिसके एहसान का बदला मैं दुनिया में नहीं झुका सका, क़यामत के दिन रब इसे इसका अजर अता करेगा। और तीसरा आप फरमाती या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है अल जुलूस बैन यदैका, या रसूल अल्लाह मैं हर वक्त आपके साथ बैठा रहूँ, हर वक्त मैं आपकी सोबत में रहूँ, हर वक्त मैं आपके साथ रहूँ। ये ख्वाहिश भी रब ने अबू बकर सिद्दीक की पूरी की कि हर वक्त अबू बकर सिद्दीक को हुजूर के साथ रखा, बचपन में साथ रहे, जवानी में साथ रहे, गज़वात में साथ रहे, हिजरत में साथ रहे, गार में साथ रहे, आज मज़ार में भी साथ है और क़यामत तक साथ रहेंगे। क़यामत तक सब्ज़ गुंबद के साए में करीम लजपाल के साथ हैं और क़यामत के दिन भी हुजूर के साथ रहेंगे। मेरे करीम लजपाल ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब सबको उठाया जाएगा, सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर होगा, बाएं हाथ में उमर होगा। क़यामत तक अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ हैं और क़यामत के दिन भी अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ।